गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा लास्ट क्लास में हमने जीपी कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए स्टार्ट करते हैं एचपी। ठीक है। एचपी एचपी मतलब क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब इससे पहले हम दो टाइप के प्रोग्रेशन देख चुके हैं। कौन कौन से दो टाइप के प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, दोनों लगभग लगभग सेम ही है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है, यानी जब भी डिफरेंस देखते जाओगे अगर सेम दिखाई दे तो अर्थमेटिक है। बट अगर जीपी की बात करें तो उसमें क्या होता है? रेशियो सेम होता है। तो एपी में डिफरेंस सेम, जीपी में रेशियो सेम। और एचपी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, एपी का उल्टा करना ही एचपी होता है। जैसे अगर मैंने कोई टर्म लिखे, मैंने लिखे 2 4 6 8 10, तो सब में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है, तो ये एपी है। और अगर इसी चीज का मैं उल्टा कर देता हूं, मैंने लिखा 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है? एचपी के टर्म है। तो यदि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एन एचपी। तो एपी का रेसिप्रोकल ही क्या होता है? एचपी हो जाता है। अब अगर एपी के टर्म हम देखें तो ये होते हैं हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ये तो हमारे एपी के टर्म होते हैं। तो एचपी के कुछ नहीं है, उल्टे कर लो, 1/ए, 1/ए प्लस डी, 1/ए प्लस 2 डी एंड 1/ए प्लस 3 डी। तो इस तरह के सारे टर्म क्या होंगे? एचपी के टर्म होंगे। तो बहुत सिंपल है, मतलब एपी का उल्टा करना ही क्या होता है? एचपी हो जाता है। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एचपी का मुझे nth टर्म निकालना है, तो आपको nth टर्म ऑफ एन एचपी, ऑफ ए एचपी, एचपी का एन नंबर का टर्म निकालना है। तो आप नॉर्मली सोचो एपी का एन नंबर का टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपको उसी का उल्टा कर देना है बस। तो यही हो जाएगा एचपी का nth टर्म। यानी इसमें कुछ खास नहीं है। एपी अगर आपको आती है तो आपको एचपी में कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और होता है कि ऐसे सम का भी कोई फॉर्मूला होता होगा उल्टा करके, लेकिन नहीं, एचपी के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यानी अगर आप एचपी में सम का कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो सम के लिए क्या है? नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला हमें नहीं दिखता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना। मतलब एपी का उल्टा ही क्या हो जाएगा? एचपी। और सम के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं एज इट इज। ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, उससे हम निकाल सकते हैं, पर ऐसे एज इट इज कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। चलो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, एक एचपी है, उस एचपी का पहला टर्म है 1 है 2 है, इस तरह से डॉट 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 है। आपसे बोला है फाइंड एट्थ टर्म। कौन सा टर्म बताना है आपको? आठवां टर्म बताना है। अच्छा, आठवां टर्म कैसे बता सकते हो? तो आप नॉर्मली सोचो, आप ऐसे मत देखना कि 1 2 3 4 5 ऐसे आठवां टर्म 8 हो गया। अरे फिर तो एपी हो गई ना, ये एचपी की बात कर रहे हैं। तो हम एचपी के अगर आपको टर्म पता है तो आप पहले उल्टा सोचा करो, एपी के टर्म निकाल लो। 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, ये सारे टर्म एपी के हो जाएंगे। आप एपी का आठवां टर्म निकाल लो। एपी का आठवां टर्म क्या हो जाएगा? तो ए प्लस 7 डी। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? ए प्लस 7 डी, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1/2 -1। तो यहां से मुझे दिख रहा है 1 + 7 -1/2। यानी यहां से अगर हम देखें तो 1 - 7/2, तो ये मुझे मिलेगा -5/2। तो ये जो -5/2 है, एक्चुअल में ये टर्म किसका है? तो -5/2 जो टर्म मिला है वो हमें एपी का मिला है। ये एपी का आठवां टर्म है, लेकिन हमें तो एचपी का आठवां टर्म चाहिए। तो एचपी का जो एट्थ टर्म होगा, इसी चीज का उल्टा कर दो, तो -2/5। यानी जब भी आपसे क्वेश्चन में एचपी के बारे में पूछे, आप उल्टा करके एपी बना लिया करो, और जैसे एपी बन जाए आप उसका रेसिप्रोकल कर लेना। उससे हम इजिली बता सकते हैं। ठीक है। चलो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, इस तरह से समझ में आ जाएगा। बोला है लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ, लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एचपी, ऑफ ए गिवन एचपी। एक एचपी दे रखी है, उसका पहला टर्म और पांचवा टर्म आपको दिया है। क्या दिया है? आर 3 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दिया है आपको। देन आपसे पूछा है देन फाइंड इट्स 9th टर्म, देन फाइंड इट्स 9th टर्म। तो आपको उसका 9 नंबर का टर्म बताना है। ठीक है। तो इस एचपी में बहुत सिंपल सच है कि इस एचपी का आपको कौन सा टर्म पता है? पहला पता है और पांचवा पता है। आपको एचपी का पहला टर्म क्या पता है बताओ? फर्स्ट टर्म क्या पता है? 3 है। इस एचपी का पांचवा टर्म आपको क्या पता है? 1/7 पता है। जब एचपी के बारे में दिया हो ना, तो आप एपी के बारे में सोचा करो, उल्टा सोचा करो हमेशा। बताओ एपी का पहला टर्म क्या होगा? अगर एचपी का 3 है तो इसका 1/3 होगा। अच्छा, इसका पांचवा टर्म आपको पता है, तो इसका क्या होगा? एपी का पांचवा टर्म, तो a + 4d लिख दो। ये अगर 1/7 है तो इसका कितना आएगा? 7 हो जाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस करके डी निकाल सकते हो। तो 4d इक्वल टू 7 माइनस 1/3। तो यहाँ से 4d इक्वल टू कितना हुआ, 7 3 21, एक गया तो 20/3। तो डी का वैल्यू आ जाएगा 5/3। यानी हमें एचपी के बारे में पता था और उसकी हेल्प लेके हमने एपी के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर ली। अब आप एक काम करो, आप ज्यादा किसी और टर्म का मत निकालो, आप तो एपी का ही 9th टर्म निकाल लो। एपी का 9th नंबर टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 8डी हो जाएगा। ए मतलब हमें फर्स्ट टर्म पता ही है एपी का, 8d कॉमन डिफरेंस भी पता है, 5/3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मिला 8 5 जा 40, नीचे 3, तो ये 41/3। तो ये जो 41/3 आया है ये तो एपी का आया है। उसने एक्चुअल में पूछा किसका है, मतलब एचपी की हेल्प लेके मैं एपी का सब कुछ निकाल रहा हूँ। तो एपी का मुझे 9th नंबर टर्म मिल रहा है 41/3, लेकिन उसने एपी का थोड़ी पूछा है हमसे, तो उसने एचपी का पूछा। तो बहुत ईजी है, अगर वो एचपी का 9th टर्म पूछना चाह रहा है तो उल्टा कर दो, 3/41 कैंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। आपको बोला है इफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 एन, ये सारे टर्म किसके हैं, ये बोला है आर इन एचपी, ये सारे नंबर एचपी में दे रहे हैं। अगर ये सारे नंबर एचपी में दिए है तो देन प्रूव, आपसे बोल रहा है कि प्रूफ करके बताओ। देन प्रूव a1 इंटू ए टू प्लस a2 इंटू ए थ्री प्लस a3 इंटू ए फोर प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन और एन इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस वन a1 इंटू एन, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अभी नॉर्मली आप सोचो कि अगर आपको ये सारे टर्म एचपी के हैं तो 1/a1 1/a2 1/a3 1/a4 डॉट डॉट 1/an माइनस वन, है ना, 1/an, ये सारे टर्म किसके हो जाएंगे, एपी के। अगर ये सारे टर्म सीक्वेंस के एचपी के हैं तो उनका उल्टा किस में होता है, एपी में होता है, तो उनका उल्टा हमारा एपी मिल जाएगा। और एपी की खास बात है कि उसमें डिफरेंस सेम चलता है, यानी हर एक दो टर्म में डिफरेंस कितने का होगा, डी का। चलो तो इन दो टर्म में डिफरेंस आएगा डी का, तो देखो 1/a2 माइनस 1/a1, इन दोनों में डिफरेंस डी का आएगा। तो यहां से देखेंगे तो a1 माइनस ए टू डिवाइड बाई a1 a2, डी का डिफरेंस। तो यहां से बताओ मुझे a1 a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 a2 की वैल्यू आएगी a1 माइनस ए टू डिवाइड बाई डी, ये आ जाएगा। ऐसे चलो और भी देख सकते हैं, मान लो मुझे पहले और तीसरे टर्म में डिफरेंस निकालना है, तो बताओ पहले और तीसरे टर्म में डिफरेंस कितना होगा, 2d का, तो 1/a3 माइनस 1/a1। तो यहां से बताओ 2d इक्वल टू कितना है, a1 माइनस a3 डिवाइड बाई a1 a3। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, a1 इंटू ए थ्री अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम बोल सकते हैं a1 माइनस ए थ्री डिवाइड बाई 2d हो जाएगा। तो मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि जब भी हम दो टर्म में डिफरेंस निकालेंगे तो जो लोअर सफिक्स है, सफिक्स मतलब a1 और a3 में सफिक्स नीचे वाले को बोलते हैं 1, तो छोटे वाले सफिक्स में से बड़े वाले सफिक्स वाले नंबर को हटाना है। यानी अगर a1 और a5 लिखा हुआ तो a1 में से a5 को हटाना है। अच्छा बताओ वैसे नॉर्मली a1 और a3 में डिफरेंस कितने का होता है, तो हमें नॉर्मली भी पता है a1 और a3 में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, तो इसलिए नीचे 2d लिख देना। a1 और a2 में डिफरेंस कितना होता है, तो 1 का होता है, इसलिए 1d लिख देना। अच्छा अगर यहाँ पे और कोई होता तो जैसे मान लो ये ऐसा होता, a2 और a7 होता, तो आपको बस ऐसे ही करना है, a2 माइनस a7 लिखना है, नीचे 2 और 7 में डिफरेंस कितना का होता है तो नीचे लिख देना 5d। इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी नंबर है उनके हिसाब से सोचते हैं। यहाँ पे लिखा a1 a2 का मल्टीप्लाई, यानी a1 माइनस a2, नीचे क्या लिखना है, एक d लिख देना है। तो ठीक है, a2 a3, अब a2 a3 के बारे में सोचे तो a2 a3 मतलब a2 और a3 का डिफरेंस करना है और नीचे एक d लिख देना है। a3 a4, तो a3 और a4 का डिफरेंस लिखना है, नीचे एक d लिख देना है। तो लिख के देखते हैं, तो यहां से मिल जाएगा a1 माइनस a2, नीचे लिखा है एक d, दूसरा a2 माइनस a3, नीचे एक लिखा d, फिर a3 माइनस a4, नीचे लिखा d, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या था उसमें, तो लास्ट अगर आप देखोगे तो an और n माइनस वन था, ये छोटे वाले लोअर सफिक्स के हिसाब से चलते हैं, n माइनस वन माइनस एन, नीचे लिखेंगे d। तो अब देखो ये d तो एलसीएम में, तो ये अल्टरनेट टर्म तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, तो बचा कौन, एक तो a1 बच गया, नीचे बचा an माइनस डी, ये आ गया हमारे पास। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से सोचो। अगर इसी तरह से सोचे तो a1 और an लिखा होता तो ये हो जाएगा a1 माइनस an डिवाइड बाई, इन दोनों में डिफरेंस an माइनस वन डी। तो यहां से ये इस वैल्यू को पूछना चाह रहा है, इतने हिस्से को, तो हम बता सकते हैं ये आएगा n माइनस वन a1 इंटू एन, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे सोचना है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, यही प्रूफ करना था इसमें। ठीक है, ओके, चलो और देख लेते थोड़े
क्वेश्चन में बोला है थर्ड थर्ड सिक्स्थ एंड थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म, थर्ड सिक्स और लास्ट टर्म ऑफ एचपी का थर्ड सिक्स और लास्ट टर्म क्या दे रखा है, तो इसके बारे में दे रखा है आर 1/3, आर 1/3, 1/5 एंड 3/203 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें पूछा है कि कितने टर्म है, इसमें गिन के बताना है आपको। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में समझते हैं कि एक एचपी है जिसका तीसरा टर्म पता है, तो पहले एचपी के हिसाब से लिख देते हैं क्या क्या है। एचपी का तीसरा टर्म क्या है 1/3, छठा टर्म क्या है 1/5, लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म क्या है 3/203। ये एचपी के बारे में था, इसको भूल जाओ। अब हम एपी के बारे में निकाल लेते हैं। बताओ अगर एचपी का तीसरा ये है तो एपी का तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। एपी का लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 203/3 हो जाएगा। बस तो इसकी हेल्प से हम एन निकाल लेंगे कि कितने टर्म इसमें। अब बताओ तीसरा टर्म होता क्या है, तो ये हमें नॉर्मली पता है a+2d 3 है, फर्स्ट इक्वेशन है। छठा टर्म क्या होता है, तो a+5d, ये आ जाएगा 5, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों का डिफरेंस करके देखो तो 3d = 2, तो d का वैल्यू आ रहा है 2/3, d आ गया 2/3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो ये आ जाएगा 4/3 = 3, a का वैल्यू आ जाएगा 3 - 4/3, 9 में से तो 5/3, तो यहां से a का वैल्यू कितना मिल गया हमें 5/3, ये भी आ गया। अब उसने आगे कुछ और भी बोला है, उसने हमसे बोला है क्वेश्चन में कि इसमें जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म 203 है, तो एपी का लास्ट टर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, a + n-1 × d, ये दिया है 203 नीचे 3, a मतलब आप तो निकाल ही चुके हैं 5/3 प्लस n-1 डिफरेंस कितने का चल रहा है वो भी निकाल चुके हैं 2/3 का, इक्वल टू 203/3। अच्छा सबके डिनोमिनेटर से 3 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां से बनेगा 5 + 2n-2 = 203, तो ये मिलेगा 2n + 3 = 203, तो 2n = 200, n का वैल्यू कितना आया 100। यानी हम देख सकते हैं कि इस एपी के हिसाब से बना लिया। अगर एपी में 100 टर्म है तो उन्हीं के तो उल्टे करें हमने एचपी के। अगर हम एचपी के टर्म को ही उल्टा करके बना रहे हैं तो इसका मतलब इसमें भी कितने टर्म हो जाएंगे 100 टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे सोचना था इसमें। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है mth टर्म ऑफ एन एचपी, एक एचपी है जिसका एम नंबर का टर्म इज एन एंड nth टर्म इज एम, करस्पॉन्डिंग मतलब एम वाला टर्म एन है और एन वाला टर्म एम है। ठीक है, देन m + nth टर्म कितना हो जाएगा इस एचपी का। ठीक है, इजिली देख लेते हैं। अच्छा बताओ इस एचपी की बात करते हैं, सबसे पहले तो एचपी के बारे में लिख लो। बताओ इस एचपी का एम वाला टर्म क्या है, एचपी का एम वाला टर्म एन है और एन वाला टर्म क्या है, एन वाला टर्म एम है। ठीक है, इतना एचपी में, तो हम एचपी के बारे में छोड़ दो, एपी के बारे में सोचो। बताओ अगर एचपी का ये है तो एपी का क्या होगा, एम वाला टर्म उल्टा हो जाता है 1/n, और एन वाला टर्म क्या होगा 1/m हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। एम वाला टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो a + m-1 × d, ये आ जाएगा 1/n, ये पहला इक्वेशन होगा। nth टर्म क्या हो जाएगा, तो a + n-1 × d, ये कितना जाएगा 1/m हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी दो इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो m - n d = 1/n - 1/m, इसको सोल्व करते हैं, m - n d = हो जाएगा m - n / mn, ये और ये कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से, तो d का वैल्यू दिख रहा है हमें 1/mn। ठीक है, अच्छा d आ गया, इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखो। d को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखूं तो m - 1 d की जगह पे 1/mn रख देते हैं, तो इक्वल टू 1/n, तो a + 1/n - 1/mn = 1/n, ये कैंसिल, तो यहां से a का वैल्यू कितना आया, a भी 1/mn ही आ गया। तो क्या क्या मुझे दो चीजें पता चल गई इससे, यानी इससे मुझे a पता चल गया कि 1/mn आएगा और d भी मुझे पता चल गया। आपने पूछा किसने है, उसने हमसे m + n वाला टर्म पूछा है, तो ठीक है m + n वाला टर्म बता लेते हैं, यही लिख देता हूं मैं ऊपर ही, तो a + m + n - 1 × d, अब a और d तो बराबर ही दोनों 1/mn है, तो कॉमन ले लेते 1/mn, तो यहां से 1 + mn, m + n - 1, ये खत्म, तो ये आ जाएगा m + n / mn।
आया समझ में ये? ठीक है ना? अरे कोई भी टर्म अगर पूछे एपी का, तो एपी का तो यही होता है ए प्लस एन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एम प्लस एन की बात हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है ना इसमें एम प्लस एन रख देना है, माइनस वन डी। अब आपको ए और डी तो पता ही है सेम है, तो उसको तो कॉमन कर लिया यहाँ पे मैंने, बस ये कैंसिल आउट होके ये आया। अच्छा ये एपी का आया, लेकिन हमसे पूछा एक्चुअल में उसने एचपी का था, ये ध्यान रखना है। ये जो टर्म पूछा है उसने वो किसका पूछा है? एचपी का पूछा है, ये वाली चीज। अच्छा उसने अगर एचपी का पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो आंसर आया ना इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एम एन अपॉन एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो और देख लेते हैं। बोल रखा है कि ए बी सी आर इन एपी एचपी, ए बी सी ये सारे नंबर किसमें? एचपी में दिया है। बोला है देन प्रूव, क्या प्रूफ करना है? ए डिवाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन ए माइनस सी आएगा। ठीक है, ये हमसे बोला है उसने। ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन उनने क्या क्या बोल रखा है आपको? एबीसी एचपी में है, तो ये बताओ अगर एबीसी एचपी में तो वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी किस में होंगे? ये नॉर्मल सी बात है, एपी में होंगे। और एपी की तो खास बात है कि मिडिल टर्म का डबल कर लो तो बाकी दो का क्या आता है? सम आता है। मिडिल टर्म का डबल कर लिया तो बाकी दो का क्या आ गया? सम आ गया। यानी टू बाई बी इक्वल टू वन बाई ए, वन बाई सी। तो यहां से बी निकाल के देख लो, तो बी इक्वल टू आ गया टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में और भी कुछ दे रखा है उन्होंने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है ए अपॉन ए माइनस बी। अब एक काम करो, बी की वैल्यू रख दो। बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। एलसीएम निकाल के देखो, ठीक है, तो ये बनेगा ए, एलसीएम निकल जाएगा तो ए प्लस सी, डिनोमीटर से एक को कॉमन कर लिया तो ए प्लस सी माइनस टू सी, ये खत्म। तो ये बन जाएगा ए प्लस सी डिवाइड बाई ए माइनस सी, है ना? राइट हैंड साइड आ गया। तो इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं। यानी हमें पता है एबीसी एचपी में है तो हमें बी के बारे में पता है, बी बराबर कितना आएगा। बस आपको यहां कुछ नहीं करना है, इसमें बी की वैल्यू को पुट करना था। तो जैसे बी की वैल्यू मैंने पुट करी, एलसीएम एलसीएम निकाला, तो अपने आप सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और देख लेते हैं और क्या दिया है इसमें। इसमें बोला है कि फाइंड द नंबर, है ना, फाइंड नंबर। आपको दो नंबर बताना है विच हैव, है ना, फाइंड नंबर विच हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, विच हैव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन 12 एंड 9 होल 3/5 रिस्पेक्टिवली। तो दो नंबर बताना है जिनका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो और हार्मोनिक मीन निकालो तो ये आ जाए। अच्छा कोई भी दो नंबर मानेंगे, मान लो मैंने नंबर मान लिए ए एंड बी, एक नंबर ए मान लिया एक बी मान लिया, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, 12 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन कैसे होता है? तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45, 45 वो 3, 48/5। तो यहां से हमें ये भी मिल गया। ठीक है ना? हालांकि अगर आप देखोगे ना तो जो जी स्क्वायर होता है वो ए इंटू एच ही आता है। कभी भी देख लेना, जी का स्क्वायर निकाल के देखोगे तो ए इंटू एच आएगा। जैसे जी का स्क्वायर अगर हम निकाले तो ए बी आएगा, और ए अर्थमेटिक मीन आपको पता है ए प्लस बी बाई टू, और ये आता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये दोनों कट गए तो ये इक्वल आया। यानी ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है कि जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। यहाँ पे जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, ए मतलब अर्थमेटिक मीन है, और एच मतलब हार्मोनिक मीन होता है। तो ये ऑलवेज काम करता है। तो ये बताओ दो नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे यहां से देखो तो ए बी, रूट ए बी 12 आ रहा है तो ए बी मतलब 144 आ रहा है। अब यहां से चाहो तो ये ए प्लस बी भी निकाल सकते हो। तो जी स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। जी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 12 दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ए प्लस है अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू, हार्मोनिक मीन कितना दिया है? तो 48/5 दिया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12 से कट कर लो 4 बार, 12 से 12 बार, 4 से कट करोगे तो 3 बार। तो यहां से मुझे बताओ ए प्लस बी कितना आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है 30। यानी सिंपल सा आपको ये बोला है कि दो नंबर मुझे बताओ जिनका मल्टीप्लाई तो 144 होता है, जिनका मल्टीप्लाई तो होता है 144, बट अगर उनको 8 करो तो 8 करो तो 30 आ जाता है ना। अच्छा वैसे दो नंबर ऐसे सोचो इंटीजर ही होंगे, ऐसे यहाँ पे दिया है तो दो नंबर आप दिमाग में सोचो जिनको 8 करके 30 आता होगा। तो बेसिक बेसिक छोटे छोटे नंबर ले लो आप, ऐसे जैसे मान लो 29 और ले लिया 1, इनको 8 करके 30 आता है। 28 और 2 ले लिया, 27 और 3 ले लिया, 26 इंटू 4 ले लिया। ठीक है, ऐसे देख लो 25 इंटू 5 ले लिया। अब देखो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 144 नहीं आया, इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया, इससे भी नहीं आया,
बट 26 इंटू 4 करके देखो 144 आता है। इसका मतलब हमें नंबर डायरेक्टली पता चल गया कि एक नंबर 26 है तो एक नंबर क्या होगा 4 है। इजिली बता सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ना कैसे सोचना था। चलो और देख लेते हैं एचपी के बारे में। बोल रखा है अच्छा है एपी के 3 टर्म हम क्या मानते हैं, तो एपी में अगर आपको 3 टर्म मानना है, जब आपको सम वगैरह पता हो तो हम मानते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये मानते हैं। तो एचपी में ज्यादा कुछ नहीं, पहले भी बता रहा हूँ एचपी और एपी एक दूसरे के उल्टे हैं एक तरह से। तो अब देखो इसमें अगर आपको बोला है इफ सम ऑफ 3 नंबर, इफ सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर है उनका सम है ना, इफ सम ऑफ 3 नंबर जो कि एचपी में है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। इफ सम ऑफ 3 नंबर जो कि एचपी में है इज 37, उनका सम कितना है 37 है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल, और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है इज 1/4 है, उनके रेसिप्रोकल का सम 1/4 है। देन फाइंड नंबर, तो आपको नंबर बताने हैं। ठीक है, सोचते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बोला है कि 3 नंबर है और एचपी में है ना, और उनका सम कितना है। तो अब एपी के तो टर्म नॉर्मली आपको 3 बताइए कौन कौन से मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी। तो एचपी में ज्यादा कुछ नहीं, उल्टा कर लेना है। एचपी में टर्म क्या मानना है 1 अपॉन ए माइनस डी, 1 अपॉन ए और 1/a प्लस डी, ये मान लेना है। अब उनका तीनों का सम हमें दिया है 37, तो तीनों को ऐड करके देखो 1 अपॉन ए माइनस डी, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए प्लस डी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 37 आएगा। ये पहला इक्वेशन मिल गया। आगे उसने बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनको उल्टा करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो उनको उल्टा करके जोड़ दो, तो एक बार इनको उल्टा करके जोड़ो तो एपी बन जाएगा वो तो इनको वो 8 उल्टा करके जोड़े तो ये आता है 1/4, डी डी खत्म, 3a इक्वल टू 1/4। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 1/12 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास 1/12 आ गया। रख दो यहाँ पे एक ही जगह पे 1/12, तो 1/12 रख देते हैं, 1/12 रखे थे। यहाँ पे भी एक ही जगह पे 1/12 रख देते हैं, तो कितना मिलेगा यहाँ सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यह आ जाएगा 12 अपॉन 1 माइनस 12d, है ना, 12 अपॉन 1 प्लस 12d। ठीक है, 37 में से 12 गए तो कितना मिला 25 मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ठीक है, 12 को कॉमन भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। ठीक है, तो 12 को कॉमन कर लिया तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 12d, 1 माइनस 12d, और ये मिलेगा 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल टू मिला 25। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 12 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 25 इंटू 1 माइनस 144 डी स्क्वायर, ये मिल जाएगा 24/25, 1 को इधर भेजा, माइनस 144 डी स्क्वायर, तो माइनस 1/25 इक्वल टू माइनस 144 डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1/25 इंटू 144। तो डी का वैल्यू बताओ कितना आया, रूट निकालेंगे तो 1/5 इंटू 12 प्लस माइनस, तो डी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/60। ठीक है, तो डी भी आ गया, मतलब ए भी पता लग गया और डी भी पता लग गया। जब ए और डी पता है तो इजीली निकल ही जाएंगे फिर तो नंबर, उसमें क्या दिक्कत है। जब ए पता है डी पता है तो निकल जाएगा। चलो तो एक निकाल के बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया है, पहले अगर मैं ए माइनस 3d निकालता हूँ, है ना, सॉरी ए माइनस डी निकाला, फिर ए निकाला और ए प्लस डी निकाला, तो ए हमें पता ही है कितना आ चुका है, तो ए हमारा 1/12 आ चुका है, डी हमारा 1/60 आ चुका है, ए 1/12, 1/12 प्लस 1/60, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 60 एलसीएम निकाला, 5 माइनस 1, 1/12, 60 एलसीएम निकाला तो 5 प्लस 1 कितना दिख रहा है ये, तो 4/60, ये कितना मिला 1/12 और ये मिला 6/60। उल्टा कर लो, चार चाहो तो 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 15, 6 से कैंसिल करोगे तो 10, तो ये मिलेगा 1/15, 1/12 और 1/10, ये मिला। अब बस उसको उल्टा करके देख लो, तो ये तो एपी के टर्म है, हमें तो एचपी के चाहिए, एचपी में उल्टा करते हैं तो 15 12 10, ये आ जाएगा एचपी के, है ना। और डी अगर मैं माइनस लिखूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मैंने डी यहाँ पे प्लस यूज किया है ना, प्लस 1/60, अगर डी की वैल्यू में माइनस 1/60 यूज करूंगा तो कुछ नहीं है, ये टर्म ही उल्टे आ जाएंगे, जैसे 15 12 10 आया ना तो 10 12 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ना। एचपी में इससे ज्यादा इस तरह के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं इसके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या है। हार्मोनिक मीन, जिसे अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ लिया है, ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ लिया है, हार्मोनिक मीन भी क्या होता है इसी तरह का होता है, तो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जैसे आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हैं ना,
लेट A1 A2 A3 ये बहुत सारे नंबर है और इनका मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो टोटल नंबर 10 है तो 10 लिख दो और बाकी सारे नंबर को उल्टा करके लिख दो। 1/A1 1/A2 1/A3 और डॉट डॉट 1/n, ये हार्मोनिक मीन आता है। और याद करना भी काफ़ी इजी है, एक तरह से वैसे लग रहा है थोड़ा अर्थमेटिक मीन टाइप का कि डायरेक्ट जोड़ के एन नीचे लिखते थे, यहाँ एन ऊपर लिख दिया और नंबर को उल्टा कर लिए रहे। इस तरह से देख सकते हैं। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन अच्छे से याद रखना, ठीक है। फॉर 2 नंबर, अगर 2 नंबर है ना ए एंड बी, तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? तो 2 नंबर है तो ऊपर 2 लिख दो, नीचे उन दोनों नंबर को उल्टा कर लिखो, 1/A 1/B, तो ये मिलेगा 2AB, नीचे आएगा A+B। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 नंबर का जरूर याद रख लेना, ठीक है। एक और चीज है, ठीक है, सेकंड वाला, यहां से इफ H1 H2 इफ H1 H2 H3 H4 डॉट 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 Hn आर इन HP, ये सारे नंबर अगर HP में है ना, देन हार्मोनिक मीन ऑफ सिमेट्रिक टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड है ना, विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर H1 H2 H3 ये सारे नंबर देखे और ये सारे नंबर किस में दिखे, HP में दिखे, जो सिमेट्रिक टर्म होता है ना उनका हार्मोनिक मीन बराबर आता है। जैसे मैंने एक थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, जैसे मैंने नंबर लिखा H1 H